सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में, स्पेशली फॉर डी ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही होगा, मतलब T2G से EG या फिर EG से T2G। तो हम आज पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए डी ट्रांजिशन, ठीक है। और डी ट्रांजिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लैपोर्टे, एक होता है स्पिन। तो आज हम दोनों कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो इसको लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। डी ट्रांजिशन में दो तरह के सिलेक्शन रूल होते हैं। फर्स्ट है हमारा लैपोर्टे या फिर ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और सेकंड हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे लैपोर्टे या फिर ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जीरेड और अनजीरेड का, ठीक है। तो जीरेड मतलब क्या होता है, अनजीरेड मतलब क्या होता है, ये हमें नहीं पता है। हम एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ रहे हैं, जीरो से, ठीक है। तो जीरो की बात आ गई तो ये हमने बना दिया जीरो, जो कि होता है एस ऑर्बिटल का शेप, और ये होता है पी ऑर्बिटल का शेप डंबल, और ये होता है डबल डंबल डी ऑर्बिटल का शेप। इतना आपको पता है, ठीक है। तो अब आप कभी भी देखोगे कि हम इसको कहीं से भी काटेंगे, किसी भी सर्कल को कहीं से भी काटेंगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज इक्वली डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। और केमिस्ट्री के टर्म में उसको बोलते हैं जीरेड, ठीक है। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल को हम हमेशा जीरेड लिखते हैं। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। तो पी में भी देख लेते हैं। अब देखो, इसको हमने यहां से काटा, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल मतलब अनजीरेड, सिंपल सी बात। अब देखते हैं डी ऑर्बिटल। तो देखो, इसको हमने डंबल को बीच से काटा था। अब हम अज्यूम कर लो कि ये नहीं है, ठीक है, माइनस चार्ज वाला नहीं है, इसको हम प्लस वाले को ही काट रहे हैं बीच से। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया। इस साइड से प्लस के लिए सिमेट्रिकल। अब माइनस का भी देख लेते हैं। माइनस वाले को बीच से हमने काटा, ठीक है। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। मतलब ये दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए ये भी जीरेड में आता है, ठीक है। इतना पता चल गया कि हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो होगा जीरेड, पी ऑर्बिटल है वो होगा अनजीरेड, और जो डी ऑर्बिटल है वो भी होगा जीरेड, ठीक है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के लिए हमें ये पता रहना चाहिए एस ऑर्बिटल जीरेड है, पी ऑर्बिटल अनजीरेड है, और डी ऑर्बिटल जीरेड है। क्यों है? क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल को हम जीरेड बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल को अनजीरेड बोलते हैं, और डी ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकल है तो उसको भी जीरेड ही बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल है, तो यहाँ पे अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा। सिलेक्शन जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा, ठीक है। बीच का कुछ नहीं होता इधर। तो अलाउड जो ट्रांजिशन रहता है, लैपोर्टे का अलाउड ट्रांजिशन मस्ट इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री प्रॉपर्टीज, मतलब कि ऑर्बिटल जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सिमेट्रिकल। अगर वो सिमेट्रिकल है तो ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम जीरेड टू अनजीरेड और अनजीरेड टू जीरेड आर अलाउड, ठीक है। अनजीरेड से जीरेड में ट्रांजिशन करेंगे तो अलाउड होगा, जीरेड से अनजीरेड में करेंगे तो भी अलाउड होगा। पर जीरेड से अगर जीरेड में ही करेंगे ट्रांजिशन, या फिर अनजीरेड से अनजीरेड में ही करेंगे तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, ठीक है। यही हमारा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो हमें फिर से कर लेते हैं। एस था हमारा जीरेड था, पी था अनजीरेड, और डी था हमारा जीरेड। तो इनमें यही बोल रहा है कि अगर एस से तुम पी में जाओगे, ट्रांजिशन करोगे, इलेक्ट्रॉन को एस से पी ऑर्बिटल में भेजोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। एस से पी अलाउड। क्यों अलाउड? क्योंकि देखो, ये हमारा जीरेड और ये है अनजीरेड। तो देखो, जीरेड से अनजीरेड अलाउड है, या फिर तुम पी से डी में भेजोगे तो वो भी अलाउड होगा। पी है हमारा अनजीरेड, डी है हमारा जीरेड, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, तुम पी से अगर एस में भी भेजोगे, जो कि होता नहीं है जनरली, पर अगर भेजोगे तो ये अनजीरेड से जीरेड, ठीक है। तो मतलब ये सब जो है हमारे ट्रांजिशन ये अलाउड होंगे, ठीक है। और अगर तुम सोचो कि तुम S से डायरेक्ट D में भेज दो तो ये भी जीरेड है, ये भी जीरेड है, तो ये हो जाएगा फॉरबिडन, ठीक है। ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डेल्टा L, ठीक है, वो होना चाहिए +-1। डेल्टा L हमेशा +-1 होना चाहिए। डेल्टा L क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। वो कैसे, देखो L की वैल्यू, ठीक है, S के लिए, P के लिए और D के लिए,
एग्जाम्पल से देखते हैं। एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1 और डी के लिए होती है 2, ठीक है। तो अगर तुम कहाँ से जा रहे हो, एस से पी में जा रहे हो तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 1। एस से अगर डी में जाओगे 2 का डिफरेंस आएगा, मतलब यही लिखा है कि अगर तुम +1 के डिफरेंस में जाओगे तो अलाउड होगा ट्रांजिशन, और जैसे ही तुम +1 से ज़्यादा जाओगे, +1 या -1 से ज़्यादा जाओगे तो वो क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, अगर ट्रांजिशन 0 से 1 में हो रहा है तो ये अलाउड है, 1 से 0 में हो रहा है तो भी अलाउड है, पर अगर ये ट्रांजिशन 0 से 2 में हो रहा है या फिर 2 से 0 में हो रहा है तो ये ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। क्यों फॉरबिडन होगा? क्योंकि जो हमारा एल की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो +-1 के में ही रहनी चाहिए, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 या फिर -1, सिंपल सी बात, बीच का कुछ नहीं, 1 होनी चाहिए या फिर -1 होनी चाहिए। 1 कैसे होगी? अगर तुम एस से पी में जाओगे तो 1 होगी, पी से अगर एस में जाओगे तो -1 होगी, डी से अगर पी में जाओगे तो -1 होगी, और पी से अगर डी में जाओगे तो +1 होगी, ठीक है। तो अभी तक तो बात हो रही थी एस, पी और डी ऑर्बिटल की। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ना भैया तो क्या बोलते हैं, चूतिया बना रहा है कि एस और पी ऑर्बिटल ही खेल रहा है और डी ऑर्बिटल का तो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल में सिलेक्शन रूल कैसे होता है। तुमने हमेशा सुना होगा कि ऑक्टाहेड्रल में जी लगता है, T2 जी लगता है, और टेट्राहेड्रल में T2 बस लगता है और ई बस लगता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में T2 जी लगता है और ई जी लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखते हैं। दोनों तो डी ही है, डी में तो मैंने बताया कि जी ही आता है, तो टेट्राहेड्रल में भी जी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और ऑक्टाहेड्रल में भी रहना चाहिए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में बस जी क्यों रहता है, टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं रहता है जी, वो देखते हैं, ठीक है। तो मान लो हम कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये डी ट्रांजिशन ही है, यहाँ जी लिखा है, यहाँ जी लिखा है, ऑक्टाहेड्रल में जी लिखा है, टेट्राहेड्रल में मैंने सिर्फ ई लिखा है और T2 लिखा है, ऐसा क्यों, वही बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर को बीच से काटूं तो ये इक्वली कट रहा है, मैं इसको यहाँ से काटूं तो भी इक्वली कट रहा है, यहाँ से काटूं तब भी इक्वली कट रहा है, यहाँ से काटूं तब भी ये इक्वली कट रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जीरेड, इसीलिए लगता है ऑक्टाहेड्रल में जीरेड, ठीक है। और दूसरा रीजन ये सिमेट्रिक कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा सेंटर जहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे सेम चीज़ मिलती है। मान लो यहाँ पे लिगेंड एल है तो उससे ही सेम डिस्टेंस में यहाँ पे भी लिगेंड एल मिलेगा। अगर इस साइड गया तो यहाँ पे एक लिगेंड मिलेगा तो यहाँ पे भी मिलेगा, अगर यहाँ पे एक लिगेंड मिलेगा तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे लगता है जी, मतलब जीरेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर की। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर मुझे तो नहीं लग रहा सिमेट्री, पहले देख लेते हैं। यहाँ से काटे, तुम लोग बोलोगे भैया ये तो बीच से यहाँ पे भी क्या बोलते हैं एक लिगेंड मिल रहा है, नीचे भी एक लिगेंड मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं साइड का। तो देखो यहाँ पे साइड में यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे ऊपर आना चाहिए था पर ये नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और दूसरे तरीके से देखें तो अगर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है, यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो मतलब ये अनसिमेट्रिक हो गया, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यू नहीं लगा, क्यों नहीं लगा यू? तुम लोग बोलोगे कि भैया ये सिमेट्रिकल नहीं है तो मतलब अनजीरेड होना चाहिए था, यू क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारा जो डी ऑर्बिटल रहता है, टेट्राहेड्रल किस में होता है, किस डी ऑर्बिटल में होता है। तो डी ऑर्बिटल पहले से जीरेड होता है, वो जो ट्रांजिशन हम देखते हैं वो होता है अनजीरेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मतलब कहने का यही है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी तो इसीलिए वहाँ पे लगा जीरेड, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है टेट्राहेड्रल में, तो इसीलिए यहाँ पे जीरेड नहीं लगा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ T2 लिखा जाता है, यहाँ पे EG लिखा जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट को अगर कंक्लूड किया जाए तो क्या मतलब बनता है कि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी इसीलिए वहाँ पे लगा था जीरेड, और टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है स्ट्रक्चर में स्पेशली, तो इसीलिए ये हो गया अनजीरेड, ठीक है। सो गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से कि वाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो लेस इंटेंस कलर वाइल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो मोर इंटेंस कलर, ठीक है, या फिर शो डार्क कलर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो लाइट कलर। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल रहता है उसका जो T2G ऑर्बिटल रहता है वो होता है हमारा पाई ऑर्बिटल, ठीक है, और जो EG रहता है वो हमारा होता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ये आप कब पढ़ोगे, जब आप MSc करोगे। मैं अभी आपको रेफरेंस के लिए बस बता दे रहा हूँ कि ये पाई होता है और ये सिग्मा स्टार होता है, और जबकि टेट्राहेड्रल में ये होता है सिग्मा और ये होता है सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं
तो देखो ये जीरेड है, ये भी जीरेड है। हमारा जो पाई रहता है, पाई ऑर्बिटल रहता है वो रहता है अनजीरेड, और जो हमारा सिग्मा स्टार रहता है वो भी होता है हमारा अनजीरेड। तो मतलब कि अनजीरेड से जब हम अनजीरेड में ही वो कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो अलाउड नहीं रहता। इसीलिए जो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो फेडेड कलर शो करता है, जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता। टेट्राहेड्रल में जो हमारा ई जो रहता है ऑर्बिटल वो रहता है हमारा सिग्मा बॉन्डिंग, और जो T2 रहता है वो हमारा रहता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है G से E होता है, मतलब जीरेड से अनजीरेड होता है, तो जो है हमारा लैपोर्टे अलाउड, ठीक है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है, अगर BSc लेवल में देखा जाए कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती, इसीलिए लैपोर्टे अलाउड नहीं रहता ये, ठीक है। इसका दूसरा रीज़न ये है, पर जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसका जो ई ऑर्बिटल रहता है वो रहता है जीरेड, और जो इसका T2 ऑर्बिटल रहता है वो होता है अनजीरेड। तो जीरेड से अनजीरेड अगर ट्रांजिशन होगा तो लैपोर्टे अलाउड होगा। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल की तरफ, तो वो क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल विल टेक्स प्लेस इफ ट्रांजिशन आर ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में सबसे ज़्यादा क्या डिपेंड करता है? सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है दो चीज़, एक हो गया एस, टोटल नंबर ऑफ एस, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है टोटल, और दूसरा डिपेंड करता है एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एटम लिया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल खाली है। हमने जो उसको एक्साइट कराया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, तो इसका देखो ये जो हेड है स्पिन का वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे एस की जो वैल्यू थी वो थी 0, ठीक है, क्योंकि एक का हेड ऐसे था। अगर हेड इस तरह रहेगा, ऊपर रहेगा, तो ये होगा +½ वैल्यू, और हेड नीचे रहेगा तो ये होगी -½ तो रिजल्टेंट एस की वैल्यू आ गई 0। पर जैसे ही हमने एक्साइट कराया तो यहाँ पे हेड की वैल्यू अगर चेंज हम करते हैं तो दोनों हेड आपस में सम अप हो गए और एस की रिजल्टेंट वैल्यू आई 1, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पिन सिलेक्शन रूल यही कहता है कि जो हमारी हेड की वैल्यू है, ठीक है, ये जो हेड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे ही एक्साइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हेड डाउन में था, तो डाउन में अगर एक्साइटेड किया हमने तो +½ -½ एस की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है ट्रांजिशन आर ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, मतलब एस की वैल्यू अगर सेम है तभी ट्रांजिशन अलाउड होगा। अगर एस की वैल्यू डिफरेंट हो गई तो यहाँ पे स्पिन जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो हो जाएगा फॉरबिडन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एस की वैल्यू चेंज हो गई थी, 0 से 1 हो गई थी, इसीलिए ये हो गया फॉरबिडन ट्रांजिशन, और ये हमारा है अलाउड, और जो नीचे वाला भी है ये भी है हमारा अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो हमेशा 0 आनी चाहिए, ठीक है, उसके शेप की तरह 0। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, स्पेशली फॉर डीडी ट्रांजिशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लेना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट DM कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।